Good afternoon all of you. Today we continue our topic P&L appropriation count. अभी तक हमने P&L appropriation के बेसिक पार्ट को समझा. अब हम P&L appropriation की डीप स्टडी करेंगे. डीप इन द सेंस हमें पता है P&L appropriation में चार चीज़ आती हैं: सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स. अभी तक हमने जो पढ़ा, हमारे सामने कोई कॉम्प्लिकेट सिचुएशन नहीं आई. हमें क्लियर कट गिवन था सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स. जैसे जैसे गिवन था हमने उठाया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया. अगर क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आपके सामने आती है तो उस कॉम्प्लिकेट सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन को इजी करने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट बेसिक था, आपको समझाने के लिए, आपको ट्रैक पर लाने के लिए मैंने पार्ट डिस्कस किया आपके साथ, बिल्कुल इजी पार्ट. सेकंड पार्ट है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग से रिलेटेड. थर्ड पार्ट होगा हमारा जिसमें फर्म को प्रॉफिट की बजाय लॉस होगा. अभी तक हमने पढ़ा फर्म को प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से हम ये चीज़ माइनस करते थे और नेक्स्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स को लॉस होगा तो कौन कौन सी चीज़ें दी जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं दी जाएंगी. आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलरी एंड कमीशन. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैलरी. देखिए, सैलरी के मैटर पर क्या ध्यान रखना है अपने को, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. सैलरी में क्या होना चाहिए, मस्ट बी फॉर द होल ईयर. सैलरी आपकी कंप्लीट ईयर के लिए होनी चाहिए. अगर कंप्लीट ईयर नहीं है, इफ़ नॉट, अगर कंप्लीट ईयर नहीं दिया देन कन्वर्ट इसे किस में कन्वर्ट करो, कंप्लीट ईयर में. एग्जाम्पल, सैलरी दे रखी है 3000 पर मंथ, तो कंप्लीट ईयर की कितनी हो जाएगी, 3000 × 12 36,000. तो इसमें सैलरी में कुछ कॉम्प्लिकेट सिचुएशन नहीं है. बस इतना ध्यान रखना है कि सैलरी हो वो किस ईयर के लिए हो, होल ईयर के लिए, कंप्लीट ईयर के लिए. अगर कंप्लीट ईयर नहीं है देन उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए. सेकेंड है कमीशन. कमीशन देखो, आपने 11th में पढ़ा था कमीशन, वो कमीशन आपका मैनेजर कमीशन था. यहाँ कमीशन है वो पार्टनर का कमीशन है. तो कमीशन पर डिस्कस करेंगे. कमीशन में 2 टाइप्स हैं, बिफोर चार्जिंग मतलब कमीशन देने से पहले, आफ्टर चार्जिंग मतलब कमीशन देने के बाद. ये 2 कंडीशन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग. तो इसमें फॉर्मूलाज क्या लगेगा, अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बिफोर, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल इनटू प्रिंसिपल, वो अमाउंट जिस पर आप कमीशन देने जा रहे हो. ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है, आपकी नेट सेल भी हो सकती है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी जिस पर आपको बोलेगा इस पर कमीशन देना है वो अमाउंट. प्रिंसिपल इनटू रेट डिवाइड बाय 100 अगर क्वेश्चन में दे रखा है बिफोर चार्जिंग. अगर क्वेश्चन में दे रखा है आफ्टर चार्जिंग तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रिंसिपल जिस अमाउंट पर आप कमीशन दे रहे हो इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट. अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और आपकी ये कंसेप्ट क्लियर होगा. ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट में समझाऊंगा. आपको क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वीडियो में हम लोग शॉर्ट देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए. क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, ABC 3 पार्टनर हैं, तीनों प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:2:1 में अंदर. मिस्टर ए क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है. कितना कमीशन ले रहा है, 10%. किस पर ले रहा है, नेट प्रॉफिट पर ले रहा है. और नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 1,10,000. तो इसमें कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हमारे सामने नहीं है, क्लियर कट है. मिस्टर ए को 10% प्रॉफिट देना और नेट प्रॉफिट पर देना. नेट प्रॉफिट हमारे सामने गिवन है, कितना है, 1,10,000. तो 1,10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, 11,000. किसको देंगे, मिस्टर ए को. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग मूव होते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, इसकी भी मैं आपको PDF दे दूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको समझाऊंगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली 1:1:1. जेड क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है. एज पर पार्टनरशिप डीड चल रहा है, जेड को क्या देना है, कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट. ठीक है, नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है, किसको, जेड को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कमीशन कौन सा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आता है तो प्रिंसिपल. अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे, नेट प्रॉफिट. सबसे पहला नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,20,000. तो प्रिंसिपल 2,20,000 इंटू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेट हमारी कितनी है, 10%. 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस 10, 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110. तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 20,000 जो कमीशन मिलेगा, किसको मिलेगा, मिस्टर जेड को. समझ में आया.
तो ये था हमारा आफ्टर चार्जिंग। देखो दो कंडीशन है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। या तो पूछेगा बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग होगा तो प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाय 100, आफ्टर चार्जिंग होगा तो प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अब थर्ड क्वेश्चन मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो इससे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में आपके सामने नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं क्या कह रहे हैं। मिस्टर एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, फर्म का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 4,20,000। एज पर पार्टनरशिप डीड क्या क्या देना है। देखो सैलरी देनी है मिस्टर एक्स को, कितनी देनी है 10,000 पर मंथ। मैंने सैलरी का आपको कंसेप्ट क्या बताया था, सैलरी मस्ट बी फॉर द होल ईयर। सैलरी किसके लिए होनी चाहिए, होल ईयर के लिए। अगर होल ईयर नहीं दी, इस क्वेश्चन में हमें होल ईयर नहीं दिया तो हम किसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ओके कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,20,000 पर एनम की सैलरी होगी मिस्टर ए की, गिवन। ठीक है दे देंगे हम लोग। अब उसके बाद है कमीशन देना है किसको, मिस्टर एक्स को। कमीशन कैसे कैसे है, 10% और नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 4,20,000। अगर आगे कुछ ना बोला होता तो हम क्या करते, 4,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। अब आगे देखो क्या दे रहे हैं, 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर को जो सैलरी है वो देने के बाद, बट बिफोर कमीशन। यहाँ कंडीशन कौन सी है, ये कमीशन की बिफोर वाली। कौन सी कंडीशन आई है हमारे, बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाई 100। ओके अब पढ़ते हैं सैलरी टू वाई। सैलरी टू वाई, सैलरी वाई की सैलरी कितनी है 25,000 पर एनम। 25,000 पर एनम की सैलरी किसको देनी है, वाई को। और वाई को कमीशन देना है, कैसे देना है 10% आफ्टर ऑल कमीशन। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है, आफ्टर। तो दोनों कंडीशन है, बिफोर भी है आफ्टर भी है। आफ्टर ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। अब देखो अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं। आंसर एक्स और वाई हमने लिख लिया। प्रॉफिट देखो कितना है हमारा 4,20,000। इसमें आपको कमीशन निकालना है। ठीक है सैलरी तो गिवन है, हमें कमीशन निकालना है। तो कमीशन कैसे निकलेगा, एक्स, सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। एक्स का कमीशन कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना हमारा 4,20,000। ओके कमीशन देना किस पर है, कौन सी अमाउंट पर देना है, नेट प्रॉफिट पर देना है। पर नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पर हमें क्या देना है, मिस्टर एक्स को कमीशन देना है। तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, सैलरी माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा सैलरी सिर्फ एक्स के लिए नहीं है, कह रहा है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी मतलब एक्स और वाई दोनों की सैलरी। तो एक्स की सैलरी है 1,20,000 और वाई की सैलरी है 25,000। इस प्रॉफिट में से सैलरी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा 2,75,000। तो इस 2,75,000 पर हम क्या देंगे, मिस्टर एक्स को कमीशन देंगे। तो मिस्टर एक्स का कमीशन कितना निकलेगा 2,75,000 इंटू, अब ये कौन सा कमीशन है, बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल 2,75,000 इंटू रेट हमारी कितनी है 10% इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो एक्स को कमीशन कितना मिलेगा 27,500 रुपये। क्लियर। अब सेकंड करते हैं हम वाई का कमीशन कैसे देना है। टोटल प्रॉफिट हमारा इधर 4,20,000 लिख लिया। अब ये क्या कह रहे हैं 10% आफ्टर ऑल कमीशन, सभी कमीशन देने के बाद, एंड पार्टनर सैलरी। ये भी वही कह रहा है, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर हमें 10% किसको देना है, वाई को। तो 4,20,000 उसके अकॉर्डिंग ऑल पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी माइनस करो आप। 1,20,000 एक्स की है, 20,000 हमारी मिस्टर वाई की है। ये लेस किया तो हमारे सामने आ गया 2,75,000। ये तो पार्टनर्स की सैलरी माइनस होगी, हमें और क्या माइनस करना है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमीशन भी माइनस करना है। कमीशन अभी दिया किसको है, मिस्टर एक्स को दिया है। एक्स को कितना कमीशन दिया 27,500। तो 27,500 ये भी माइनस होगा। तो इसमें हमारे पास बचेगा 2,47,500। तो इस अमाउंट पर हम क्या देंगे, मिस्टर वाई को कमीशन 2,47,500 इंटू, अब ये कमीशन कौन सा है, आफ्टर का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट।
तो रेट कितनी है 10 डिवाइड बाय 110 100 प्लस रेट, इसको काटा, इसको शॉर्ट आउट करोगे तो टोटल आपका आएगा 22,500 रुपये। ये किसको मिलेंगे? मिस्टर वाई को। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया था एक्स को जो कमीशन देना था वो तो देना था आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो आफ्टर सैलरी हमने सैलरी दे दी, उसके बाद जो अमाउंट आई उस पर हमने कमीशन दे दिया। वाई के अंदर कह रहा था आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन, सैलरी को भी घटाओ और एक्स का ये जो है कमीशन भी घटाओ, इसके बाद जो अमाउंट बची है उस अमाउंट पर हमने क्या दे दिया? कमीशन दे दिया मिस्टर वाई को। आपको बस ये फॉर्मूलाज लर्न करना है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाई 100, आफ्टर है तो प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सैलरी की कॉम्प्लिकेट सिचुएशन एंड कमीशन की। सैलरी की कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को हमने देखा एंड कमीशन की हमने कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। होप आपको ये सैलरी एंड कमीशन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। थैंक यू।